जिन्हें दिन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने, आनंद श्री रामचरण जी महाराज ने दिन्य हो, आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने, केवली भगवंता ने, जीवा तारण जहान ने, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संता ने दिन्य हो, राम सभा में राम राम शरणों सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम, नित पथ संगत साधु के, आजीवन मुक्त सुखे राम, अणभे पद पर काश के, दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन सहाय के, ताय करूं सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान, तो सहज होत है संत दास मुश्किल भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बहु एक, जिनके पद रज परसता, नासत बिगन अनेक, सब धरती कागज करऊं, सब मन कलम कटाय, सात समुद्र शाही करऊं, सतगुरु गुण लिखा न जाय, राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण, राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की 98 ग्रंथ जिज्ञासबोध का चौथा प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, अब मन उपदेश कहिए, मन को उपदेश दे, अपने ही मन को। रे मन दीन दुराशा तज, भज केवल भगवान, थोर लगावे मिनक तन, तो तू बड़ो सुजान, तो तू बड़ो सुजान, कुठारो बादन खोवो, ऐसो महंगो रतन खोय, मत जुग जुग रोवो, राम चरण रहिए अमल, ले संता सुज्ञान, रे मन दीन दुराश तजी, भज केवल भगवान। हे मन, तू अपनी दीन दुराशा को, शरीर संसार के सुख की इच्छा को छोड़कर केवल और केवल भगवान का भजन कर, राम जी के नाम का सुमरन कर। ठोर लगावे मिनक तन, तो तू बड़ो सुजान। महाराज मिनक तन को तू ठोर लगा, ठिकाने लगा, तब तू बड़ा सुजान है, तब समझदार है, बाकी तो मूर्ख है। ये मिनक तन ऐसे ही चला जाएगा व्यर्थ में, तो कुछ चीज हाथ नहीं लगेगी। तो तू बड़ो सुजान, कुठोरा बाद न खोवो, तो तू बड़ो सुजान, कुठोरा बाद न खोवो, ऐसो महंगो रतन खोय, मत जुग जुग रोवो। ऐसा महंगा ये रतन है, हीरे के समान मनुष्य देह जो प्राप्त हुई है, इसको यवर्थ में खोकर जुगान जुग तक रोना पड़ेगा। एक जुग की बात नहीं, कितने ही जुग तक कष्ट भोगना पड़ेगा। तो क्या करे महाराज हमारे, राम चरण रहिए अमल, ले संता सुज्ञान, संतों से ज्ञान लेकर निर्मल हो जाओ, अमल हो जाओ, विकारों से रहित हो जाओ, और राम जी के नाम का सुमरन कर लो, भजन कर लो। रे मन दीन दुराशित जी, भज केवल भगवान। ए मन, तू जो दीन दुराशा करता है, दीन दुराशा का मतलब दुराशा, दुराशा किसे कहते हैं? जो आशा कभी पूरी नहीं होती।
आगे से आगे हाँ, बढ़ती जाती है। रूप में बैठ के क्या है। हाँ, और इस दुराशा के लिए तू दीनहीन रहता है संसार के सामने, दीन बना रहता है संसार के सामने, इस आशा की पूर्ति के लिए, इस सुख की आशा की पूर्ति के लिए सबके सामने तू दीनहीन बनता है और भजन नहीं करता। तो हे मन, तू अपनी ये दीन दुराशा छोड़ दे और क्या कर, केवल भगवान का भजन कर। इसी में तेरा कल्याण है, इसी में तेरा लाभ है। बाकी तो सब ये श्वासें ऐसे ही चली जाएगी। 77 करोड़ 76 लाख श्वासें दिए तो भी महाराज फरमाने कि भजन नहीं करेगा तो भजन के बिना भिखारी रहेगा, खाली का खाली रहेगा, रीता का रीता रहेगा। पद राग केदारों में महाराज समझा रहे हैं, मन तू समझे हो ये सुचेत, कामिना करी कतल भाई, कुबुद्धि सिर दे रेत। मन तू समझ हो ये सुचेत, कामना करी कतल भाई, कुबुद्धि सिर दे रेत। राम रसना भाक निश दिन राख हृदय हेत, राम रसना भाक निश दिन राख हृदय हेत। कूड़ कपट कुचाल परिहर शीश सतगरु देत, कूड़ कपट कुचाल परिहर सीख सतगरु देत। साच समता शील दृढ़ता खड़ो खर तर खेत, साच समता शील दृढ़ता खड़ो खर तर खेत। मान मदन दुराश दुर्मति शहा तज रहो श्वेत, मान मदन दुराश दुर्मति शहा तज रहो श्वेत। ज्ञान गुरुमुख खेल मुगता पेल पीसण अहेत, ज्ञान गुरुमुख खेल मुगता पेस पी पेल पीसण अहेत। राम चरण तप दास निर्मल श्याम आगालेत, राम चरण तप दास निर्मल श्याम आगालेत। हे मन, तू समझ और सुचेत हो जा, जागृत हो जा, चेतन हो जा। क्या कर तू? कामना करी कतल पाई। तेरी जितनी अंदर कामना है, इच्छा है, वासना है, चाहना है, आशा है, तृष्णा है, मनोरथ है, मनोकामना है, संकल्प है, विकल्प है, इन सब का कत्ल कर, समाप्त कर दे, नहीं रखे एक भी। कामना कर कतल भाई। और क्या कर? कुबुद्धि सिर दे रे। तेरे अंदर जितनी भी कुबुद्धि है, खोटी बुद्धि है, स्वार्थ पूर्ति की, शरीर संसार के सुखों की, उन सबको रेत दे, यानी समाप्त कर दे। एक भी मत रख, खोटी बुद्धि रखी मत, कामना कोई रखे ही मत। ये बात समझ ले और सुचेत हो जा राम भजन। क्या कर तू? राम रसना भाक निश दिन राख हृदय हेत। हृदय में राम जी के प्रति हेत रखकर, प्रेम रखकर, विरह के भाव से, प्रेम के भाव से, राम जी के नाम का रसना से रात और दिन उच्चारण कर, पुकार कर प्रेम से, आर्त भाव से प्रेम की पुकार कर, नाम के सुमरण कर। कूड़ कपट कुचाल परिहर शीख सतगुरु दे। सतगुरु क्या सीख दे रहे, क्या शिक्षा दे रहे, क्या ज्ञान दे रहे कि जितनी तेरे अंदर कूटता है, कपटता है, कुचाल है, इन सब को छोड़ दे, छोड़कर केवल और केवल रसना से राम नाम का उच्चारण। साच समता शील दृढ़ता खड़ो खर तर खेत। साच, समता, शील और दृढ़ता, मजबूती के साथ तो इस रण क्षेत्र के अंदर, भजन के रण क्षेत्र में खड़ा रहे, पीछा मत हट। भले ये मुश्किल काम है, लेकिन पीछा मत हट, सूरवीरता के साथ मुकाबला कर। मान मदन दुराश दुर्मति शाहा तज रहो श्वेत। अपने मान सम्मान की इच्छा, पूजित होने की इच्छा, मदन, दुराशा और दुर्मति, इन सब को छोड़। ये सब तुझे नीचे ले जाने वाले, अधोगति को प्राप्त कराने वाले, जन्म मरण में डालने वाली, गर्भवास के दुख दिखाने वाली, 84 लाख जीवाणु में भेजने वाली है। तो इन सब दुराशाओं को छोड़कर शाह तज रहो श्वेत। शाह यानी काला, काले को छोड़कर सफेद रहो। हाँ, कालिक मत लगने दो अपने ऊपर, विकारों की,
ऋषियों की कालिक नहीं लगने दो और निर्मल श्वेत रहो। ज्ञान गुरु मुख खेल मुग्धा पेल भीषण अहेत। क्या कर ज्ञान गुरु मुख, सदगुरु के मुख से ज्ञान सुनो, ज्ञान सुनियो बुराजीरा मुख से, तब मेरा मन भी है। तो ज्ञान गुरु मुख खेल मुग्धा, सदगुरु के मुखार बिंद से जो वाणी अणबे की उच्चारित हो रही है, अगम देश की वाणी उच्चारित हो रही है, उस वाणी का कैसा प्रभाव है? खेल मुक्ता, मुक्ति के अंदर खेलेगा, खेल करेगा, आनंद करेगा। 10वें द्वार करे अंश केला, अनंत कोट संतन का मेला। ऐसी ही अणबे की वाणी। ज्ञान गुरु मुख खेल मुक्ता पेल पीसण अहेत। महाराज माने कि जितने भी तेरे अहेत है, जिससे तेरा हेत नहीं होता, जिससे तेरा हेतु नहीं है, जिससे तेरा कल्याण नहीं होता है, जो तुझे कष्ट में डालते हैं, तकलीफ में डालते हैं, उन सबको पेल दे। पेल पीसण अहेत, उनसे हेत करे मत जो तुझे 84 की चक्की में पीसते हैं। राम चरण तब दास निर्मल श्याम आगालेत। महाराज फरमाने की इस प्रकार से सदगुरु के ज्ञान को सुनकर मुक्ति के अंदर जीते जी जीवित मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, तब परमात्मा राम जी उसे अपने चरणों में स्थान देते हैं। निर्मल होकर जाता है यहाँ से, पाप पुण्य का सारा बोझ उतार कर, विकारों का सब बोझ उतार कर, सुख प्राप्ति की इच्छा का सब बोझ उतार कर, तब शाम आगा लेते, तब राम जी उसे बधाकर अपने धाम में, अपने निज घर में लेते हैं। आघा लेवे हरि सुख देवे, जे जन सेवे हरि चरणा। आनन आशा शुद्ध जिज्ञासा, तन मन जीता रह चरणा। ऐसे दासा नाम उपासा, निर्मल मनसा नित जरना। राम ही चरना करी करी करुणा, राम भजन करी भव तिरणा। भवसागर से कैसे तिरोगे? महाराज ने छंद त्रिभंगी में बताया। आगा लेवे हरि सुख देवे, आगा यानी चौथे पद में ले लेते हैं, तीन लोग से न्यारा करके आगे चौथे पद में स्थान दे देते हैं। आगा लेवे हरि सुख देवे, हरि उसे हमेशा हमेशा का सुख लील विलास आनंद देते हैं। जे जन सेवे हरि चरणा, किसको देंगे? जो हरि के चरणों की सेवा कर, हरि के नाम का सुमरण कर, जिनकी प्रीत हरि से लग गई, उन्हीं को तो लेंगे। आनन आशा शुद्ध जिज्ञासा, अन्य कोई आशा नहीं, कह सुखराम दान देव साईं, परम पद बिना लेशु में ना है, मुझे कोई इच्छा ही नहीं है परम पद के अलावा कहीं जाने की। आनन आशा शुद्ध जिज्ञासा, ऐसी शुद्ध जिज्ञासा, ऐसी शुद्ध लगन है कि चाहिए तो केवल चौथा पद चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तन मन जीता रहे शरणा, तन और मन को जीत कर राम जी की सदगुरु की शरण में रहते हैं। तन और मन शरीर संसार के सुखों में फैलते नहीं। ऐसे दासा नाम उपासा, निर्मल मनसा नित जरना। ऐसे जो दास है राम जी के, वो नाम की उपासना करते। ऐसे दासा नाम उपासा, निर्मल मनसा नित जरना। उनकी मनसा, मन की हमेशा निर्मल रहती, विकारों से रहित रहती, विषय भोगों से रहित रहती, और हमेशा झरना रहता है, संतोष रहता है, मन में हमेशा संतोष बना रहता है। तो राम ही चरना करी करी करुणा, राम भजन करी भव तिरना। महाराज फरमा रहे हैं कि आप करुणा कर कर जीव पर थोड़ी दया करो, करुणा करो। क्यों करो करुणा? क्योंकि 184 भुगतर आए, पायो मिनक जमारो। करुणा सुनकर कार्य कीजियो, मैं प्रभु दास तुम्हारा। तो राम ही चरना करी करी करुणा, राम भजन करी भव तिरना। इस जीव पर थोड़ी दया करो, करुणा करो, क्योंकि कितने कष्ट भोग के आया और अब आगे कितने कष्ट भोगेगा। थोड़ी इस पर करुणा कर दो, दया कर दो,
दया करके करुणा करके राम भजन करी भवतीर्ण, राम जी के नाम का भजन करके इस भवसागर से अभी पार हो जाए। तो फिर आगे के दुख तो नहीं देखने पड़ेंगे। पहले तो देख लिए, उठा लिए बहुत दुख, लेकिन अब तो नहीं उठाने पड़ेंगे यदि अभी राम भजन कर लिया। अभी नहीं किया तो फिर 84 फिर तैयार, फिर दुख देखने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसी महाराज हमारे हैं कि भजन की गति है, चौथे पद को प्राप्त करा देती है। भजन कहाँ तक पहुंच जाता है? 33 ठेठ तक। राम भजन करिए सदा यो सब कीर्तब को सार, सुख समता साता बदे मन का मिटे विकार, मन का मिटे विकार हटे हर सा दुखदाई, या बिन अगम अगाध धर्म धन और न काई, राम चरण शरणों अभय कलि जीवन आधार, राम भजन करिए सदा यो सब कीर्तब को सार। महाराज ने सब करनियों का, सब क्रियाओं का, सब कर्तव्य का सार बता दिया कि एक ही चीज है सार, राम जी के नाम का भजन। बस तो राम भजन करिए सदा यो सब कीर्तव्य को सार। हाँ, कितने ही कर्तव्य कर लो, वो सारे कर्तव्य यहीं रह जाने, व्यर्थ ही रह जाने। हाँ, तो सबका सार चीज है राम भजन। वो कर लोगे वही संग चलेगा, बाकी कुछ भी संग नहीं चलेगा। रीतो ही आयो रीतो ही जासी, भूख प्यासो नागोरे, अंदन लक्ष्मी छोड़ चलेगो साथ न चाले धाम। तो राम भजन करने से क्या लाभ होता है? महाराज बता रहे, राम भजन करने से क्या लाभ होता है? सुख समता साता बदे मन का मिटे विकार। मन में जितने भी विकार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सब विकार है मन में। तो ये मन के विकार मिटाने का एक ही उपाय कि भजन से वासना जल जाए, दूजे और कोई नहीं उपाय। सुख समता साता बदे, सुख बढ़ता है, समता बढ़ती है, साता बढ़ता है और संतोष बढ़ता है। मन के विकार सब मिट जाते हैं। मन का मिटे विकार हटे हर सा दुखदाई। और जितनी भी शब्द रूप रस गंध स्पर्श की हर्षा है, हर्षिता है, इनको प्राप्त करने की, ये सब हर्षिता दुखदायी, तो ये मिट जाएगी। जग को हेत सकल दुखदायक, जहाँ संग सुख मति जान, सुखदायक सतसंगत जुग में सतगुरु शरण पीछा, राम चरण शरणों अभय, मन का मिटे विकार हटे हर सा दुखदाई। जितनी भी हर्षिता है विषयों की, ये सब दुखदायी, अंत तो गत्वा ये दुख में ही रूपांतरित हो जाती है, दुख ही देती है। यहाँ बिन अगम अगाध धर्म धन और न काई। एक राम जी के नाम के बिना अगम देश में पहुंचाने वाला, अगाध बोध कराने वाला कोई धर्म नहीं है, कोई धन नहीं है इसके समान। राम चरण शरणों अभय कलि जीवन आधार। महाराज फरमाने कि राम जी का शरण अभय पद को प्राप्त कराने वाला, निर्भय पद को प्राप्त कराने वाला, और इस कलिकाल में तो जीवन का आधार ही यही है। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर उतरे भवतारा। और कोई दूसरी चीज सस्ती नहीं है कलियुग में, केवल राम जी के नाम का सुमरण ही सस्ता है, इसी से ही आत्म कल्याण हो सकता है। तो राम भजन करिए सदा यो सब कीर्तब को सार। इसीलिए महाराज हमारे हैं कि आपको सब कीर्तब का सार चाहिए तो केवल राम भजन कर लो, सब कीर्तब का लाभ मिल जाएगा, सब करनियों का लाभ यही मिल जाएगा, सब तीर्थों का पुण्य यही मिल जाएगा, सब साधनों का फल यही मिल जाएगा। और कोई अन्य करने की आवश्यकता ही नहीं, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। सबको छोड़कर पाप पुण्य दुनिया सुन्यारा, धर्म कर्म दुनिया सुन्यारा, जहाँ सुर हो लिवलाई, कै सुखराम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। नाम जो भी काम करे सब क्रम बने राम नाम जब रोज अपन तो रत्न पकड़ लो, अपन भी काम करो, भजन करे भजनानंदी तजे भरोसा और,
एक अगर लागा रहे आस बास इक ठोर, आस बास इक ठोर और दिल दूजी नाही, समता खिमता पूर कल्पना काम न माही, राम चरण भावे नहीं जा आन अन्यथा जोर, भजन करे भजना नंदी तजे भरोसाओ। महाराज ने दूसरी जगह सारा भरोसा छोड़कर केवल एक भरोसा राम जी पर रखा, सब काम हो जाए। और जो भजनानंदी है, जिसको भजन का आनंद आ गया, हाँ। वो वही तो भजनानंदी है। कोई है। जिसको भजन का आनंद नहीं आया वो भजनानंदी कैसे? तो जो भजनानंदी है, जिसे भजन का आनंद आ रहा है, वो तो भजन ही करेगा। वो माखन को घी को छोड़कर छाछ क्यों पिएगा? भजन करे भजनानंदी तजे भरोसाओ। अन्यत्र कहीं भरोसा नहीं करता है, मानता ही नहीं है अन्य किसी को। एक अगर लागा रहे आस बास एक ठोर, बस एकाग्र होकर लगा रहता राम जी के भजन में। उसकी आशा केवल राम जी के पद को प्राप्त करने की, उसका बासा केवल परम पद में जाने की। एक ही ठोर, एक ही लक्ष्य, एक ही टारगेट, और कुछ भी नहीं, कहीं जाना ही नहीं है। आस बास एक ठोर और दिल दूजी नाही, दिल में कोई दूसरी बातें ही नहीं। यही आरती यही पूजा, राम बिना दर से नहीं दूजा। क्षमता खिमता पूर कल्पना काम न माही, समता रहती है हमेशा, संतोष रहता है, सम्यक ज्ञान रहता है, और खिमता रहती है। खिमता का मतलब क्षमा, ये पूरी रहती है। और कल्पना काम न माही, अंदर कल्पना कोई नहीं। कल्पना मतलब कल्पना यानी दुख, कोई संकल्प विकल्प भी नहीं है, और कोई कल्पना भी नहीं है, दुख भी नहीं है, और काम भी नहीं है, कुछ कामना नहीं है। कामना हो और कामना पूर्ति नहीं हो तो दुख होता। तो न कोई कामना है और न कोई कल्पना है। रामचरण भावे नहीं जा आन अन्यथा जोर। महाराज फरमाने कि जिसे आन का, राम जी के अलावा अन्य का जोर नहीं भाता, वो अन्य के अधीन नहीं है। कोई अन्य उसके ऊपर धन्याप नहीं कर सकते कि ये हमारा है, केवल और केवल राम जी के। भजन करे भजना नंदी तजे भरोसा, और अन्य सब चीजों से भरोसा हटाकर केवल एक राम जी पर भरोसा करें। और भरोसो छांड सब धारे नाम प्रतीत, राम राम सु राम चरण दिन दिन बदती प्रीत। और सब भरोसों को छोड़कर नाम के ऊपर प्रतीत कर लो। प्रतीत का मतलब विश्वास, दृढ़ता, मजबूती, नेचा। राम नाम सु रामचंद्र दिन दिन बदती प्रीत। जैसे जैसे राम नाम का सुमरन करते जाओगे वैसे वैसे उसका रस ज्यादा आएगा, आनंद ज्यादा आएगा, और उसमें प्रीत बढ़ती जाएगी। जा दिन सु सुमरन लगा निज दिन धारो धार, चेतन हुआ पल दोई में जागी नाड़ विचार। प्रीत लगी रहो नाम सु नित प्रति नोतम होई, राम चरण कहे राम जी मति पढ़ो पुराणी सोई। मत पढ़ो पुराणी सोई और नहीं मेरे आशा, शिर सतगुरु उर राम कामना सबे विनाशा। करि करुणा विनती करूं दूजा धरू न कोई, प्रीत लगी रहो नाम सु नित प्रति नोतम होई। महाराज फरमाने कि जैसे प्रीत लगी तो याद हो, प्रेम पीड़ पतमाई, ऐसा हुआ आनिया दुखिया, उल्टी भी रह जगह। क्या कहते? प्रीत लगी रहो नाम सु नितपत नोतम हो। हमारी नाम से नितपत नई नई प्रीत लगे, जैसी पहले दिन लगी थी, जैसी प्रीत पहले दिन लगी थी, जिस दिन शब्द जागृत हुआ था, उस दिन जैसी प्रीत लगी थी वैसी ही प्रीत हमारी हमेशा लगी थी, नई नहीं लगी। पुरानी नहीं पड़े। पुरानी पड़ने का मतलब प्रीत कमजोर नहीं हो जाए, मंद नहीं पड़ जाए हमारी प्रीत। तो प्रीत लगी रहो नाम सु, ऐसी अरदास कर रहे राम जी से, प्रार्थना कर रहे हैं कि हे राम जी आप हमारे ऊपर कृपा करना कि हमारे जो नाम सुमरन की प्रीत है वो नई नई होती रहे, जैसे कोई हमेशा आज ही नाम जागृत हुआ। प्रीत लगी रहो नाम सु नितपत नोतम होई,
रामचरण के राम जी मत पढ़ो पुराणी सोए। इसे पुरानी मत पढ़ने देना प्रीत को, हमेशा नहीं नहीं आगे से आगे जिज्ञासा में लगी रहे। जिज्ञास बहुत है। पार न पाव मैं एक विसरू नहीं, नित नित नवना ले, नया 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 होता है, हमेशा नया नया। हाँ, एक पल के लिए भी नहीं भूले, ऐसी प्रीत लगी रहे हमारी। मति पढ़ो पुरानी सोई और नहीं मेरे आशा। हे राम जी, आपको छोड़कर मुझे अन्यत्र से कहीं से सुख लेने की इच्छा नहीं और कहीं जाने की इच्छा नहीं। शिर सतगुरु उर राम कामना सबे विनाशा। खाली दो चीजें हमारे पास, सिर पर तो सदगुरु का वरद दस्ता और हृदय में राम जी बसे हुए। और ऐसे दोनों के अलावा, सदगुरु और राम जी के अलावा, कामना सबे विनाश। हमारे जितनी भी कामना है उन सबका विनाश कर। कोई कामना रखी नहीं, सुख प्राप्ति करी करुणा बिनती करूं दूजा धरू न कोई। अब मैं मेरे ऊपर करुणा करके, दया करके, कृपा करके आपसे विनती कर रहा हूं कि मैं दूसरा किसी को नहीं धरता राम जी के अलावा। केवल धारता तो राम जी को धारता, दूसरा किसी को नहीं धारता। प्रीत लगी रहु नाम सु नितपत नोतम होय। लगन लग्या निज नाम सु अटपट नहीं सुहाय। और किया दर से दुरस भजन माय अंतराय। भजन माय अंतराय पड़या कछु हासिल नाही। अटपट जाय बिलाय अंत थिरता न रहाई। आदि अंत लग एक रस अखे नाम निर्भाय। लगन लाग्या निज नाम सु अटपट नहीं सुहाय। महाराज हमें जिनकी जिनको सच्ची भक्ति मिल गई है और राम जी के नाम का सच्चा आनंद आ गया है, घट के भीतर प्रेम प्रकट हो गया है, उन्हें अटपट काम नहीं सुहाती। दूसरी कोई चीज सुहाती नहीं, अच्छी नहीं लगती करना कुछ भी। और किया दर से दुरस भजन माय अंतराय। और कोई काम करने लग जाओ तो उसमें भजन में अंतराय पड़ जाता है। भजन का आनंद उस समय छूट जाता है, अन्य क्रिया करने में तो अच्छा नहीं लगता। भजन का आनंद छोड़ना नहीं चाहता। निज हंसा का यही चारा, सुखमण मोती करे हारा। जल पीवन की सद्दा नाई, मतियो अमृत दूरी हो जाए। और किया दर से दुरस भजन माय अंतराय। भजन माय अंतराय पड़या कछु हासिल नाही। भजन में भांगा पड़ेगा और कुछ करोगे तो, भजन में अंतराय पड़ेगा तो उससे क्या हासिल होने वाला, लाभ कुछ मिलने वाला नहीं। अटपट जाए बिलाय अंत थिरता न रहाई। अटपट तो जो भी इधर उधर के काम है, अन्य काम है, त्रिलोकी के फल प्राप्ति की जितनी करनी क्रिया है, वो तो सब बिलायमान हो जाने हैं। उनका सुख हमेशा रहने वाला है। और अंत स्थिरता न रहा है, अंत में कोई स्थिरता नहीं रहेगी। ये स्थिर नहीं है सुख यहाँ के, सब चले जाने वाले, कोई रहने वाले नहीं। तो रहने वाला कौन है? आदि अंत लगे एक रस अखे नाम निर्वाय। शुरू से लगाकर लास्ट तक केवल एक राम जी का नाम है, वही निभाएगा आपको, दूसरा कोई नहीं निभाएगा। दूसरे सब छोड़ के चले जाएंगे या तू उनको छोड़ के चला जाएगा, दो में से एक काम हो। लगन लाग्या निज नाम सु अटपट नहीं सुहाय। हमारा तुम्हें अटपट नहीं सुहाय, तो अटपट क्या है उसका भी विस्तार से खोलकर खुलासा कर रहे हैं। हाँ, कि अटपट क्या होती है, जिसको निज नाम का आनंद आ जाता है उसको फिर अटपट नहीं सुहाता। तो अटपट क्या है? अटपट कीम इसका उत्तर दे रहे। चार धाम चारू दिशा, चार धाम एक ठोर। एक पर से थिरता भय, दिशा पर सत किए दूर। दिशा पर सत किए दूर, तोई थिरता नहीं पावे। राम भजन सत्संग किया, आठों पर सावे।
ताते गइये अचल पद ईशो लाभ नहीं और। चार धाम चारू दिशा चार धाम एक ठोर। महाराज पे 8 है टोटल। एक तो 4 धाम बद्रीनाथ केदारनाथ वहीं 4 धाम है और बाकी चारों दिशाओं में 4 धाम है, ऐसे करके 8 है। चार नाम ठीक है। वहीं 4 भी है, चार नाम बोले। वहीं 4 धाम। ठीक। तो 4 धाम चारों दिशा 4 धाम एक ठोर, ऐसे करके 8 धाम हो गए। उत्तर में 4 धाम है और बाकी ऐसे करो तो 4 हो रहे। तो एक पर से थिरता भय दिशा परसत किए दौर। दिशा परसत किए दौर तो थिरता नहीं पावे। सब दिशाओं में घूमे आए तभी थिरता नहीं आई मन में। मन में संतोष नहीं आया, शांति नहीं आई। सब तीर्थाटन कर आए, सब तीर्थों में जाए, पर वैसा का वैसा ही यहाँ आए तो कोई फर्क नहीं पड़ा। और राम भजन सत्संग किया आठों पर सावे। और यहाँ बैठकर सदगुरु से नाम दान लेकर, नाम का भेद लेकर सदगुरु विधि से यहाँ बैठकर भजन किया तो 8 तीर्थों का लाभ ये मिल गया। ताते गइये अचल पद ईशो लाभ नहीं और। इससे क्या मिलेगा? अचल पद मिलेगा। ऐसा लाभ कहीं मिलने वाला नहीं, 68 तीर्थों में भी मिलने वाला नहीं। 4 धाम चारों दिशा 4 धाम एक ठोर। भल कोई करवत सिर धरो भल गड़ो हेम के माय। भल कोई भेरू जाप लो भल जल प्रवाह ले जाए। भल जल प्रवाह ले जाए जन्म धरि धरि के मरी है। दूजा और अनेक भजन बिन भव नहीं तिरी है। राम चरणता कारणे राम नाम लिवलाय। भल कोई करवत सिर धरो भल गड़ो हेम के माय। महाराज मैं भल कोई काशी में जाकर करवत जाप ले ले, अपने सिर के 2 टुकड़े करा ले तलवार से। बल गलो है, बल हिमालय में जाकर गले जाए जैसे पांडव गले थे 5। भल कोई भेरू झाप लो भल जल प्रवाह ले जाए। भले कोई भेरू जी का जाप कर लो और भले कोई जल के प्रवाह के अंदर बह जाओ। भल जल प्रवाह ले जाए जन्म धरि धरि के मरी है। वापस जो है ना जन्म धरना पड़ेगा और वापस मरना पड़ेगा, ये सब क्रिया करने से। दूजा और अनेक भजन बिन भव नहीं तिरिये। दूसरे अनेक साधन है, किसी से भी भजन के बिना भवसागर से नहीं पार हो सकते। राम चरणता कारणे राम नाम लिव लाय। इसीलिए आप राम नाम से लिव लगा लो यदि आपको भवसागर से तिरना है। भल कोई करवत सिर धरो भर गड़ो हेम के माय। करो कोटि कोई चातुरी करो कोटि जिग जाप। राम भजन बिन ना मिटे काम कल्पना ताप। काम कल्पना ताप और साधन नहीं जावे। जामे लागे धाम कामना अधिक बधावे। राम चरण निपजी कहे पारक करे सराप। करो कोई कोटि चातुरी करो कोटि जिगजाप। महाराज फरमाने कि भले कोई करोड़ों ही यज्ञ कर लो, करोड़ों ही जाप कर लो, कोई करोड़ों ही चतुराई कर लो, लेकिन राम भजन बिन ना मिटे काम काम बुलाता है। जो काम लगा हुआ है, कल्पना लगी हुई है, ताप लगा हुआ है आदि व्याधि उपाधि का, शरीर का, मन का, आत्मा का, वो राम जी के भजन के बिना नहीं मिटने वाला। काम कल्पना ताप और साधन नहीं जावे। महाराज पे और कोई साधन जो है ना परम मोक्ष में जाता नहीं, और ये काम कल्पना ताप भी और किसी साधन से जाती नहीं। करोड़ जतन लख जापता 5 बस नहीं हो। लिव लाग्या सुखराम के सहजा सब बस। जामे लागे दाम कामना अधिक बधावे।
महाराज में कोई साधन करोगे, कोई उपाय करोगे और उसमें आपके पैसे खर्च हो रहे हैं, तो आप सोचोगे कि मैंने इतने पैसे खर्च किए, मुझको रिटर्न क्या मिला, प्रतिफल क्या मिला, और कामना लग गई कि पैसे खर्च हुए, बड़ी मेहनत से कमाए थे, खर्च हो गए, अब इसका लाभ क्या मिला, वो देखो, तो सकाम भक्ति हो गई, कामना बढ़ गई। तो जाम में ये राम भजन ऐसा जिसमें कोई दाम भी खर्च नहीं, जाम में लागे दाम कामना अधिक बढ़ावे, एक तो दाम खर्च हो रहा है और दूसरी उसकी कामना और बढ़ रही, घट नहीं रही, बढ़ रही। रामचंद्र निपजी कहे पारक करे सराफ, महाराज फरमा रहे कि मैं आपको मेरे अंदर जो निपजी है बात, और इस बात की पारक कौन करेगा, जो सर्राफ हो। सर्राफ का तात्पर्य जोरी, जानने वाला है, जानने वाला, हाँ, बाकी कौन बाकी करेगा। नहीं कर सकता। देखो मेरे तो निपजी है बात, अब भाई जो सांप है, भाई कह रही जो सर्राफ होगा वो पारक कर ले। करो कोटि कोई चातुरी, करो कोटि जिग जाप, जब कर लो, करोड़ कर लो, कोई करोड़ी चतुराई रख लो, चतुराई कितनी कर लो, नहीं करो, नहीं जा रहे। चौका चतुराई कितनी कर लो, ये अटपट है, सारी अटपट की बात बता रही, अटपट नहीं सुहाता, जिसको राम भजन का आनंद आ जाता उसको फिर अटपट नहीं सुहाता। जपी तपी जोगी जति सती सूर भल साध, राम भजे समता लिया जिनका मता अगाध, जिनका मता अगाध अखे पद के अधिकारी, तन मन निर्मल स्वभाव मलिनता आस निवारी, रामचरण उनके नहीं स्वार्थ बाद सवाद, जपी तपी जोगी जति सती सूर भल साध। महाराज में भले जपी हो यानी नाम का जाप करने वाला हो, भले तपी हो तपस्या करने वाला हो, शरीर को इंद्रियों का दमन करने वाला हो, कष्ट देने वाला हो, जोगी हो अष्टांग योग सांख्य योग का, जति हो, सती हो, सूर हो, बल साध, कोई भी हो, राम भजे समता लिया जिनका मता आगा, इन सब में से कौन श्रेष्ठ है। जपी श्रेष्ठ है, तपी श्रेष्ठ है, जोगी श्रेष्ठ है, जति श्रेष्ठ है, सती श्रेष्ठ है, सूरवीर श्रेष्ठ है कि सात श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ वही है राम भजे समता है, जो शरीर संसार के सुखों से समता धारण करके राम जी के नाम का सुमरण करता है, उनका मतागाध, वो सबसे श्रेष्ठ, वो सबसे नीका है। जिनका मता अगाध अखे पद के अधिकारी, उनका मता अगाध क्यों है, क्योंकि वो अक्षय पद के अधिकारी बन जाएंगे उससे, राम जी के भजन से। और बाकी जो दूसरे जो उपाय कर रहे हैं उनसे तो त्रिलोकी की पदवियां मिलेगी, कुल की पदवी मिलेगी, कुल पदवी चुच्छम या भाई पनिया बरी विकारा माई, और जन पदवी त्रिलोक सरावे अगम देश हंसा चल जाए, इतना लाभ है। जिनका मता अगाध अक्षय पद के अधिकारी, वो अक्षय पद के अधिकारी जिसका कभी क्षय नहीं होता, और बाकी सब तो त्रिलोकी के नाशवान पदों के अधिकारी, इसलिए उनका मता अगाध बताया। उनका मता यानी जो काम वो कर रहे हैं वो सबसे श्रेष्ठ। तन मन निर्मल स्वभाव मलिनता आश निवारी, उनका तन और मन सारा निर्मल स्वभाव है, मलिनता जितनी भी थी, शरीर संसार के सुखों की आशा जितनी भी लगी हुई थी, उन सब का निवारण कर दिया, वो कोई रखे भी नहीं। रामचरण उनके नहीं स्वार्थवाद समान, उनके न तो कोई स्वार्थ है, न किसी से स्वार्थ पूर्ति के लिए वाद विवाद है, न वो किसी से संवाद करते हैं, संवाद किसी से नहीं करते हैं, वाद विवाद भी नहीं करते हैं, वो तो बैठकर अपने नाम सुमरण के भजन का आनंद लेते हैं। जपी तपी जोगी जति सती सूर भल साध,
जप तप जोग जिज्ञ आदि व्रत तीर्थ धर्म अपार। कहाँ छोट मोटा कहाँ सबे भजन की लार। सबे भजन की लार रचो सो राम अधारा। जो नरपति को विस्तार सबे नरपति की लारा। राम चरण वा सबे किया जहाँ लिया नाम तत्सार। जप तप जोग जिज्ञ आदि व्रत तीर्थ धर्म अपार। महाराज में जप तप योग यज्ञ व्रत तीर्थ और धर्म अपार है, खूब है। हाँ, अनगिनत है। कहाँ छोट मोटा कहाँ सबे भजन की लार। महाराज में छोटे चाहे मोटे सब भजन करने से प्राप्त हो जाते हैं। इन सब का पुण्य, इन सब का फल। हाँ, अलग से कुछ करना ही नहीं पड़ता। छोटे से छोटा और मोटे से मोटा सब काम हो जाता। सबे भजन की लार रचा सो राम आधार। क्यों प्राप्त हो जाते उसका भी कारण बता रहे। ये जितना भी रचना रची गई है वो किसके आधार पर रची? राम। और आपने मूल को पकड़ लिया, राम जी को पकड़ लिया तो सब सद गया। एक साधे सब सदे और सब साधे सबे ही जाए। सबे भजन की लार रचा सो राम आधारा। जो नरपति को विस्तार सबे नरपति की लारा। मतलब सारा ये नरपति का विस्तार है, राजा का विस्तार है। तो आपने राजा को ही पकड़ लिया तो राजा के पकड़ लेने से राजा का पूरा साम्राज्य आपका हो गया। आप एक एक छोटी छोटी चीज पकड़ोगे उससे तो अच्छा है कि राजा को ही पकड़ लो। रामचरण वा सब किया जहाँ लिया नाम तत्सार। महाराज फरमारी कि जिसने राम जी के नाम का सुमरन कर लिया ये तत्सार है तो उसके सब कुछ सज गया, सब हो गया, कुछ करना बाकी नहीं रहा। जप तप जोग जिज्ञ आदि व्रत तीर्थ धर्म अपार। सब हो गए, अपार धर्म हो गए। जत पाड़ो तपस्या तपो जोग करो बनवास। शेल चढ़ो गिरि जाप लियो भली भूमि गढ़ो गुहा बास। भले भूमि गढ़ो गुहा बास जाय करवत शिर धारो। गाढ़ हिमालय हाड़ पेश अग्नि तन जारो। ये नटबाजी सब जानिए जे मन में ली आश। राम चरण बज राम को जो होई कामना नाश। महाराज में तू अपनी कामना का नाश करना चाहता है तो इन सब साधनों से नहीं होगा, केवल और केवल राम जी के भजन से होगा। उसके बिना अन्य कुछ भी करो तुम। जत पाड़ो तपस्या तपो जोग करो वनवास करो, किसी से कुछ नहीं होने। अष्टांग योग सांग योग करो, वन में जाकर रहो, खूब तपस्या करो, खूब जति पुणा पाड़ो। बढ़िया साधन है हमारे। हाँ, शेल चढ़ो गिरि जाप लो, पर्वत पर चढ़ जाओ या गिरी से कूद कर मर जाओ। भले भूमि गढ़ो, भूमि में कोई गढ़ जाए, हाँ, जड़ समाधि लगा कर। गुहा बास, गुफा में जाकर बास कर लो। भले भूमि गढ़ो गुहा बास जाए करवत शिर ढालो। काशी में जाकर करवत जाप ले लो, कटवा लो अपना सिर। गाढ़ हिमालय हाड़ पेश अग्नि तन जारो। हिमालय में जाकर बर्फ में गड़ जाओ बोले, या अग्नि में पूरे तन को जला लो, पंच अग्नि में। ये नटबाजी सब जानिए जे मन में लियास। महाराज में से भी नटबाजी, हाँ, ये सब नाटक है, नट का खेल है, नट का खेल है। तो जिनके मन में मेली आस है वो सब ये खेल करते हैं, और जिसके मन में शुद्ध आस है वो तो राम जी का भजन करते। राम चरण भज राम को जो हो ये कामना नाश। इसलिए तू तो राम जी का भजन कर ले जिससे तेरी सारी कामना का नाश हो जाए और इसी जन्म के अंदर परम पद मिल जाए। ये सारी अटपट थी महाराज ने बताया। ये अटपट नहीं सुहाती है, जिसको राम भजन का आनंद आ जाता है उसको फिर अटपट नहीं सुहाएगी। आज की सत्संग चर्चा का समय वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज।
परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने दिन्य हो। आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने दिन्य हो। केवली भगवंता ने जीवा तारण जहाज ने मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि संतान ने राम सभा में राम राम सा सभा ने राम राम सा।